नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पेचिश से होने वाले बच्चों की मृत्यु को रोकने के लिए ओआरएस पैकेट का वितरण। एमएस स्वामी तेलंगाना के जहीराबाद विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। सिद्धरामैया के बेटे के वीडियो से कर्नाटक में ट्रांसफर रैकेट विवाद शुरू हो गया है। कर्नाटक के उडुपी में परिवार के 4 लोगों की हत्या, पीड़ित के पिता ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की आलोचना की। कंथाराज पैनल की रिपोर्ट अवैज्ञानिक, बीवाई विजेंद्र ने कहा। कमल का बटन दबाने पर भारत में जश्न, पाकिस्तान में दहशत, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। टोटल 6 गारंटी और कई ऐलान, तेलंगाना चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम ने कहा कि तीव्र पेचिश के कारण 0 से 5 वर्ष के बच्चों की मृत्यु बहुत अधिक हो रही है। इस पर काबू पाने के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सभी माताओं को ओआरएस दिया गया है। पैकेज को घर घर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही ओआरएस उपचार की विधि, ओआरएस घोल बनाने की विधि एवं रोग होने पर ओआरएस तथा माताओं को जिंक के माध्यम से उपचार के उपायों की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा हाथ धोने का प्रदर्शन और हाथ धोने के महत्व के बारे में बताया जाएगा। वह बुधवार को ब्रिम्स अस्पताल के एनआरसी वार्ड में 15 से 29 नवंबर तक जिले भर में आयोजित होने वाले गंभीर डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह और SMOS कार्यक्रमों का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर धानेश्वर निरागुड़े ने कहा कि पहले 6 महीने में बच्चों को सिर्फ मां का दूध ही देना चाहिए। उन्होंने कहा कि खाना पकाने से पहले, परोसने से पहले और बच्चे का मल साफ करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। शिशु विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शांतला कौजलगी ने कहा कि बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार टीका लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण से घातक बीमारियों से बचा जा सकता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कांग्रेस जिला इकाई के महासचिव एमएस समी को पड़ोसी राज्य तेलंगाना के जहीराबाद विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह नियुक्ति एवं आदेश जारी किया है। सामी 2019 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में संगारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी थे। वहां पार्टी उम्मीदवार की जीत हुई थी। चुनावी अनुभव की पृष्ठभूमि पर अब उन्हें जहीराबाद विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य की। जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे यतींद्र पर राज्य के भीतर ट्रांसफर रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक वीडियो का हवाला देते हुए ये आरोप लगाए, जिसमें कथित तौर पर यतींद्र को फोन कॉल पर सरकारी पोस्टिंग पर चर्चा करते हुए दिखाया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने तुरंत आरोप से इनकार किया और कुमारस्वामी को झूठ का मास्टर बताया। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के मौके पर कैप्चर किए गए वीडियो में यतींद्र को दूसरे व्यक्ति को केवल अनुशंसित लोगों की सूची प्रदान करने का निर्देश देते हुए दिखाया गया है। कुमारस्वामी ने दावा किया कि वीडियो से पता चलता है कि पैसे के लिए नियुक्तियों को प्रभावित करने में यतींद्र की संलिप्तता है। अभी तक वीडियो की प्रामाणिकता या संदर्भ का पता नहीं लग सका है। कुमारस्वामी का आरोप तब आया जब राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि उन्होंने अपनी दिवाली की सजावट के लिए अवैध रूप से बिजली के खंभे से बिजली खींची। इसके बाद बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी बेस्कॉम ने कुमारस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उन पर 68,000 रूपये का जुर्माना लगाया। यतींद्र पर सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कुमारस्वामी ने सिद्धरामैया से इस्तीफा मांगा। वीडियो में पूर्व कांग्रेस विधायक यतींद्र को यह कहते हुए सुना जा सकता है, हेलो अप्पा विवेकानंद, जहां नहीं मैंने वह नहीं दिया, फोन महादेव को दे दो, मैंने तो 5 ही दिए थे। फिर वह महादेव से बोलता है, महादेव आप कुछ क्यों दे रहे हैं, वह किसने दिया है, और कुछ नहीं, जो 4-5 मैंने दे दिए हैं वह अकेले ही किया जाना चाहिए। हाल ही में नेजर के पास त्रिपाठी नगर में एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या ने राज्य में सदमे की लहर भेज दी है। पुलिस ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारी प्रवीण अरुण चौगले को 48 वर्षीय हसीना और उसके बच्चों 23 वर्षीय अफसान, 12 वर्षीय असीम और 21 वर्षीय एनाज की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। एनाज एयर इंडिया एक्सप्रेस में एयर होस्टेस थी। एक टीवी चैनल से बातचीत में एनाज के पिता मोहम्मद नूर ने कहा कि नशंस हत्याओं के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रबंधन ने जिस तरह से उनके परिवार के साथ व्यवहार किया उससे वह दुखी है। उन्होंने हमें फोन तक नहीं किया और न ही घटना पर अपना दुख व्यक्त किया।
वे प्रवीण अरुण चोगले जैसे कर्मचारी की भर्ती करते हैं। क्या उन्होंने प्रवीण चोगले को भर्ती करने से पहले उनकी पृष्ठभूमि की जांच की थी? मोहम्मद नूर ने कहा, उड़ान में यात्रियों की क्या सुरक्षा रही होगी, क्योंकि वह कंपनी के वरिष्ठ क्रू सदस्य थे। इसी बीच उडुपी जिले की प्रभारी मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने शुक्रवार को पीड़ितों के घर का दौरा किया और घटना पर अपना दर्द व्यक्त किया। परिवार के सदस्यों ने आगे कहा कि उन्हें एनास के साथ काम करने वाले किसी कर्मचारी के बारे में जानकारी नहीं थी। 12 नवंबर को आरोपी प्रवीण अरुण चोगले ने एनास के घर में प्रवेश किया था और हमले के दौरान उसकी सहायता के लिए दौड़े परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी। जाति आधारित सामाजिक आर्थिक जनगणना और पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष एच कांतराज की अध्यक्षता वाले कांतराज आयोग की सिफारिशों को अवैज्ञानिक बताते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने सवाल किया कि सीएम सिद्धरामैया ने प्राप्त रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया। अपने पहले कार्यकाल के दौरान जिले के विभिन्न मठों के दौरे पर उन्होंने मीडिया से कहा कि रिपोर्ट आधी अधूरी है और इसमें कई खामियां हैं। रिपोर्ट सीएम के निर्देशों के अनुसार लिखी गई है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कांतराज रिपोर्ट पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए थे। विजेंद्र ने आरोप लगाया कि अधिकारी लोगों के दरवाजे पर नहीं गए बल्कि अपने एस चैम्बर में बैठकर रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्ट प्राप्त हुई है, लेकिन सिद्धरामैया ने इसे लागू नहीं किया। 2018 के वीरशैव लिंगायत झगड़े में विजेंद्र ने दावा किया कि सिद्धरामैया समुदाय में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असफल रहे और अब कांग्रेस कांतराज रिपोर्ट के माध्यम से समुदाय को विभाजित करने की कोशिश कर रही है। राज्य विधानमंडल का 10 दिवसीय शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर को सुबह 11 बजे बेलगावी के सुवर्ण विधान सौधा में शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय के अनुसार 9 और 10 दिसंबर शनिवार और रविवार को छोड़कर विधानसभा और परिषद का सत्र 4 से 15 दिसंबर तक चलेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक के राज्यपाल ने सोमवार 4 दिसंबर को सुबह 11 बजे विधानसभा कक्ष सुवर्ण विधान सौधा में कर्नाटक विधानसभा की बैठक बुलाई है। बेलगावी सचिवालय द्वारा विधायकों को निमंत्रण जारी किए गए हैं। इसी बीच सुवर्ण विधान सौधा में सत्र की तैयारियां जोरों पर है और बेलगावी जिला प्रशासन ने सत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कई उपसमितियों का गठन किया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतदान के बीच गृह नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब लोग ईवीएम पर कमल के निशान वाला बटन दबाते हैं तो भारत में जश्न मनाया जाता है, वहीं पाकिस्तान में दहशत फैल जाती है। उन्होंने राष्ट्रहित में कमल का बटन दबाने की अपील की है। नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेगी। इसके लिए जरूरी है कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए कमल का बटन दबाएं। कमल का बटन जब एमपी में लोग दबाएंगे तब सीमा पर सैनिक की बाजुएं मजबूत होंगी। पाकिस्तान में दहशत होगी कि मोदी जी जीत रहे हैं। कमल का बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है, इसलिए कमल का बटन दबाना चाहिए। जो भी सीमा पर नहीं जा पाते, देश की सेवा के लिए ये सेवा का अवसर है।
सब लोग कमल का बटन दबाएं और राष्ट्रहित में अपना योगदान करें। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि माननीय मोदी जी ने कमल का बटन का कहा है। कमल का बटन दबाता है तो गरीबों के लिए आवास आता है। कमल का बटन दबाते हैं तो शौचालय आता है। कमल का बटन दबाते हैं निःशुल्क खाद्यान्न आता है। कमल का बटन दबाने से देश में शांति और सुरक्षा आती है। तेलंगाना की 119 सीटों पर 30 नवंबर को चुनाव होना है। मतदान से पहले दक्षिण के इस दुर्ग के लिए कांग्रेस ने भी अपने चुनावी हथियार खोल दिए हैं और आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें तेलंगाना के लिए 6 गारंटी और अनेक घोषणाएं हैं। कांग्रेस प्रमुख ने 42 पन्नों वाला घोषणा पत्र अभय हस्तम जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना के लोगों का रुख है कि चाहे जो हो कांग्रेस को सत्ता में लाया जाए। घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमने कर्नाटका में दिया है और इन्हें लागू किया जा रहा है। बसों में मुफ्त यात्रा योजना के कारण महिलाएं तमाम मंदिरों और अन्य प्रार्थना स्थलों में जा रही हैं। हम तेलंगाना को दी गई सभी 6 गारंटी लागू करेंगे। खड़गे ने कहा, घोषणा पत्र हमारे लिए गीता, कुरान और बाइबल की तरह है। हम इसे लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी 6 गारंटियों को पहली कैबिनेट बैठक में पारित किया जाएगा। कभी भाजपा सरकार की आलोचक रही जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चे में है। इस बार लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर शहला रशीद का बयान चर्चे में है। दरअसल एक सवाल जिसमें शहला से पूछा गया कि क्या लड़कियों को हिजाब पहनना चाहिए या नहीं, इसका जवाब देते हुए शहला ने कहा कि मुझे लगता है कि इसका फैसला लड़कियों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिजाब को लड़कियों पर जबरदस्ती थोपा गया है, जबकि वह स्वतंत्र हैं। आगे उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में कश्मीर लगातार तरक्की कर रहा है। दरअसल एक साक्षात्कार के दौरान शहला राशिद ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि महिलाओं या लड़कियों को हिजाब पहनना चाहिए या नहीं, इसका फैसला उन पर ही छोड़ देना चाहिए। यह वह खुद तय कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि जब वह छोटी थी तब खुद हिजाब पहनती थी। 12वीं में वह बहुत सारा इस्लामी साहित्य पढ़ती थी, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने हिजाब पहनना शुरू किया, लेकिन बाद में उन्होंने हिजाब पहनना खुद ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि लड़कियों और महिलाओं को इस विकल्प को चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए। हिजाब पहनना या ना पहनना उनका खुद का फैसला होना चाहिए। राजस्थान का चुनावी समर अपने उफान पर है। 25 नवंबर को राज्य में मतदान होना है। उससे पहले सभी पार्टियां तूफानी चुनावी प्रचार में जुटी हैं। यहां मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। हालांकि कुछ सीटों पर निर्दलीय समेत कई अन्य दलों के उम्मीदवार टक्कर में हैं। चुनाव से पहले सभी दलों के बड़े नेता जमकर रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी राज्य के दौरे पर पहुंची। यहां उन्होंने सागवाड़ा स्थित गायत्री पीठ में हवन और पूजन किया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि प्रियंका यजमान की भूमिका में बैठी हैं और एक ब्राह्मण हवन को संपन्न करा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भगवान शंकर का जलाभिषेक भी किया। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। राज्य की सभी 119 विधानसभा सीटों पर एक ही फेज में चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर सभी पार्टियां वोटरों को साधने में जुटी हैं। इसी बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीजेपी को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताया। उन्होंने गुरुवार को कहा कि इन पार्टियों को वोट देना वोट बर्बाद करना है। सीएम केसीआर ने भविष्यवाणी की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में सरकार नहीं बना पाएंगे और आने वाले दिन क्षेत्रीय दलों के हैं। केसीआर ने दोनों पार्टियों की आलोचना करते हुए कहा, सांप्रदायिक कट्टरता भड़काने वाली बीजेपी को कचरे में फेंक देना चाहिए। यदि आप बीजेपी को एक वोट भी देते हैं तो वह वोट की बर्बादी है। यदि आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो वह भी वोट की बर्बादी है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि किसी को उस पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए जिसने तेलंगाना को भी मेडिकल कॉलेज का नवोदय स्कूल नहीं दिया है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार विदेश के। गाजा में इजरायली सेना का हमास आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन फाइनल स्टेज में चल रहा है। अब तक गाजा में 11,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अरब और इस्लामिक देशों से गाजा में इजरायल से तत्काल सीज फायर की मांग होती रही है, मगर इजरायल डिफेंस फोर्सेज IDF ने हमास के पूर्ण खात्मे तक युद्ध में नहीं रुकने का प्रण लिया है। इसी बीच इजरायल सेना ने इस्लामिक जिहाद के उत्तरी कमान पर कब्जा कर लिया है। यह हमास और इस्लामिक जिहाद के आतंकियों के लिए बड़ा झटका है। इजरायली सेना ने उत्तरी कमान पर कब्जे के साथ ही 7 खतरनाक हथियारों के बड़ा जखीरा भी बरामद किया है। IDF सैनिकों ने खुफिया जानकारी के आधार पर भारी वजन वाले रॉकेट, UAV और अतिरिक्त हथियारों का पता लगाया है। इजरायली सेना ने X पर एक पोस्ट में कहा कि हमने इस्लामिक जिहाद के उत्तरी कमान के गढ़ पर कब्जा कर लिया है। IDF ने बताया कि अब उसने हमास के उस गढ़ पर भी हमला कर दिया है जहां से युद्ध सामग्री मिली थी। इसकी तस्वीर भी X पर शेयर की गई है। अमेरिकी चीन सम्मेलन के बाद अचानक तिब्बत के मुद्दे ने भी जोर पकड़ लिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच बैठक में तिब्बत का कोई मामला शामिल नहीं था, मगर अब तिब्बत मामले पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अमेरिका से चीन पर दबाव बनाने के लिए कहा है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान तिब्बत मुद्दे का समाधान कराने के बाइडेन के पूर्व के वादों को भी याद दिलाया है। संगठन ने बाइडेन से अपील की है कि वह तिब्बती लोगों के प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए चीन पर दबाव बनाए। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत ने एक बयान में कहा, शी और बाइडेन के बीच बैठक ऐसे वक्त पर हुई है जब चीन के नेता का तिब्बत पर नियंत्रण है, जिसमें तिब्बती पठार में लोगों का दमन और तिब्बती लोगों पर उसका गंभीर असर शामिल है। ये चिंताएं सीधे तौर पर राष्ट्रपति शी के समक्ष उठाई जाना बेहद जरूरी है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। छठ पूजा के पहले दिन कुछ यूं सज धज कर तैयार हुई मोनालिसा, साड़ी में दिख रही गजब की खूबसूरत। अब समाचार खेल जगत की। वर्ल्ड कप फाइनल में KL राहुल बना सकते हैं बड़ा कीर्तिमान, खतरे में राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड। आखिर में समाचार बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन लुढ़का शेयर बाजार, सेंसेक्स 187 अंक गिरा, बैंकिंग स्टॉक्स में बिकवाली। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पेचिश से होने वाली बच्चों की मृत्यु को रोकने के लिए ORS पैकेट का वितरण। MS स्वामी तेलंगाना के जहीराबाद विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। सिद्धरामैया के बेटे के वीडियो से कर्नाटका में ट्रांसफर रैकेट विवाद शुरू हो गया है। कर्नाटका के उडुपी में परिवार के 4 लोगों की हत्या, पीड़ित के पिता ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की आलोचना की। कंथाराज पैनल की रिपोर्ट अवैज्ञानिक, BY विजेंद्र ने कहा। कमल का बटन दबाने पर भारत में जश्न, पाकिस्तान में दहशत, MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। टोटल 6 गारंटी और कई ऐलान, तेलंगाना चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। KP न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।